आकाशवाणी श्रीनगर है, पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमृत कलश यात्रा के दौरान मुल्क भर से जमा की गई मट्टी के लिए दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने का ऐलान। मन की बात प्रोग्राम में लोगों से 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी इतिहाद प्रोग्राम कामयाब बनाने की अपील। सनअती तरबीती इदारों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने के लिए निसाब और बुनियादी ढांचे को आलमी मियार का बनाने की जरूरत। LG मनोज सिन्हा का ITI ग्रेजुएटों के पहले कम्युनिकेशन से खिताब। ईदगाह श्रीनगर में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का इंस्पेक्टर जख्मी। और लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैच जारी, इंग्लैंड के सामने 230 रनों का हदफ। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तारीख को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर खत्म होगी। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत कलश यात्रा के तहत मुल्क के गोशे गोशे से इकट्ठा की गई मट्टी अब दिल्ली पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस मट्टी को एक बड़े भारत कलश में रखा जाएगा और दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, 31 अक्टूबर का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष होता है। इस दिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाते हैं। हम भारतवासी उन्हें कई वजहों से याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। सबसे बड़ी वजह है देश की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में उनकी अतुलनीय भूमिका। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव में से एक बना दिया। अपने सेनानियों का सम्मान हो या फिर हर घर तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों ने अपने स्थानीय इतिहास को एक नई पहचान दी है। इस दौरान सामुदायिक सेवा की भी अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमवतनों को तलकीन की कि वो त्योहारों के दिनों में वोकल फॉर लोकल पर तवज्जो दें ताकि आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब की तकमील हो सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो दिवाली के लिए खरीदारी करते वक्त मुल्क में ही तैयार की गई अशिया और सामान खरीदें ताकि इन्हें फरोख्त करने वालों की जिंदगी भी रोशन हो सके। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में खादी की अशिया की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कनॉट प्लेस में वाक़ एक ही खादी स्टोर से लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए मालियत का सामान और अशिया खरीदें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वोकल फॉर लोकल का जज्बा त्योहारों की खरीदारी तक ही महदूद नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में शानदार कामयाबियां हासिल की, जिनमें भारत ने 111 तमगे जीतकर तारीखसाज कारनामा अंजाम दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सनअती तरबीती इदारों यानी ITI के ग्रेजुएटों के पहले कम्युनिकेशन से खिताब किया, जिन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2023 में कामयाबी हासिल की। LG ने कौमी सतह पर इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई नए इकदाम का आगाज किया, जिनमें पॉलिटेक्निक की दर्जाबंदी के लिए पोर्टल, JK इनोवेशन हब पोर्टल, सेंट्रलाइज्ड एकेडमिक मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट सिस्टम और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक नजर सानी शुदा निसाब का निफाज शामिल है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जदीद तकाज़ों के मुताबिक इन सनअती तालीमी इदारों की जिद्दत तराजी और इनके लिए बुनियादी ढांचे को आलमी मियार के मुताबिक तब्दील करने की जरूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की बढ़ती हुई मांग के मुताबिक एक जामे और मियार पर मबनी ITI माहौलियाती निज़ाम को मजबूत किया जाना चाहिए। LG ने कहा कि कई दहाइयों तक ITIs ने हुनरमंदी के शोबे में रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम किया और सनअतों की तरक्की और पैदावार में बहुत ज्यादा ताउन किया।
जबकि इस वक्त टेक्नोलॉजी की तेजी से तरक्की और नए शोबों के उभरने के साथ ITIs की हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तलब को पूरा करने के लिए तब्दील करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के आबादियाती फायदे पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का इंतहाई हुनरमंद इंसानी वसाइल का दारुल हुकूमत बनने की सलाहियत रखता है और इस सलाहियत को हकीकत में बदलने और मुस्तकबिल की अफरादी कुव्वत बनाने के लिए ITIs और पॉलिटेक्निक जैसे महारत के माहौलियाती निजाम को अहम किरदार अदा करना होगा। हुनरमंद अफरादी कुव्वत मुस्तकबिल में मईशत की तरक्की को आगे बढ़ाएगी, इसलिए हमारी अफरादी कुव्वत के पास जो महारतें हैं वो मुस्तकबिल के लिए तैयार होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि वो जिलावार महारतों की मांग का जायजा लें, मौजूदा महारतों की नक्शा साजी करें और निसाब में जरूरी तब्दीलियां करने या तलाब को जहन में रखते हुए नए पेशेवराना तरबीती कोर्सेज मुतारिफ करवाएं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आज शाम नामालूम मुसल्लह अफराद ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर पर गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मसूद अहमद नामी इंस्पेक्टर को नजदीकी अस्पताल में इलाज और मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मज़कूरा इंस्पेक्टर पर पिस्तौल से गोलियां चलाई गई हैं। हमले के फौरन बाद इलाके को घेरे में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी गई है। केरला के शहर कोची में आज सुबह एक कन्वेंशन सेंटर में धमाके होने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 20 जख्मी हुए। वहां ईसाई मजहबी ग्रुप का दुआए जलसा हो रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कन्वेंशन सेंटर में कम अज कम 2 धमाकों की आवाज सुनी गई, जहां रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से दुआए जलसे के लिए मजहबी ग्रुप के 2000 से ज्यादा अकीदतमंद मौजूद थे। वहां एक मस्कशुदा लाश बरामद की गई है जिसके बारे में ये ख्याल है कि किसी खातून की है। धमाकों के बाद वहां आग भड़क उठी और इसे कंट्रोल करने के लिए आग बुझाने वाली गाड़ियों को तलब किया गया। पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। अभी तक किसी ने भी इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इन धमाकों के बाद पूरी रियासत में चौकसी बढ़ा दी गई है। हुकूमत ने आज सिविल इंतजामिया में बड़े पैमाने पर तबादलों और तकर्रियों के अहकाम जारी किए। 37 अफसरान को अपनी जगहों से तब्दील करके नए पोस्टों पर तैनात किया गया है। डायरेक्टर EDI इजाज अहमद भट्ट को डायरेक्टर सेरिकल्चर बनाया गया है। बसीर हक चौधरी जो कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे को रामबन का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। हरविंदर सिंह डोडा के नए डिप्टी कमिश्नर होंगे, जबकि बबीला रकवाल को DC रियासी से तब्दील करके मिशन डायरेक्टर NHM बनाया गया है। मंजूर अहमद कादरी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए MD होंगे। खालिद मजीद जो पंचायती राज के डायरेक्टर थे अब डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कश्मीर होंगे। हुकूमत ने घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए इस साल 31 दिसंबर तक प्याज की बरामदात पर $800 फी मीट्रिक टन की कम अज कम बरामदाती कीमत नाफिज कर दी है। यह कीमत आज से नाफिज हो गई है और इस साल 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। सारिफिन की अमूर, खुराक और अवामी तकसीमकारी निजाम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि रबी 2023 के दौरान जखीरा की गई प्याज की घटती मिकदार के पेश नजर बरामदात को कम करने का फैसला किया गया है ताकि घरेलू सारिफिन को सस्ते दामों पर प्याज दस्तयाब हो सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिस्र के सदर अब्दुल फतह के साथ टेलीफोन पर बात की और मगरबी एशिया के मौजूदा हालात और खित्ते के लिए इसके मुज़मिरात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, तशद्दुद और आम शहरियों की मौत होने पर तशवीश से इत्तिफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल फलस्तीन मामले पर भारत के देरीना और उसूली मौक़िफ़ को दोहराया। नरेंद्र मोदी ने फलस्तीन की अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद बहम पहुंचाने और भारत की तरक्याती साझेदारी को उजागर किया। दोनों रहनुमाओं ने अमन इस्तिकाम की जल्द बहाली और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद में सहूलत की जरूरत से इत्तिफाक किया। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के कामयाब इनेकाद के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से एक हुक्म जारी किया गया है जिसमें मुख्तलिफ महकमों जैसे महकमे खजाना, दही और पंचायती राज महकमा, इत्तलाती टेक्नोलॉजी के महकमे और दीगर महकमों के आला अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये कमेटी प्रोग्राम का शेड्यूल, प्रोग्राम का मिशन तय करेगी और पंचायती सतह पर जमा की जा रही सही मालूमात का फैसला करेगी। बैक टू विलेज प्रोग्राम का मकसद दही इलाकों में मुनसिफाना तरक्की पहुंचाने के मिशन में अवाम और सरकारी अफसरान की मुश्तरका कोशिशों को शामिल करना है।
जम्मू कश्मीर में मरकज की हिमायत या तस्कीम समग्र शिक्षा के तहत वजारत तालीम ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में चलाए जा रहे 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग एंड इंसिनरेटर मशीन्स लगाने को मंजूरी दे दी है और मशीनों के लगाने का अमल जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिनको पिछले साल के दौरान समग्र शिक्षा के तहत मंजूरी दी गई थी। ये मशीनें 74 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों समेत कम अज कम 1025 स्कूलों में लगाई जाएंगी। 31 अक्टूबर को यूटी में यौम तासीस की तकरीबात के तसलसल में महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के सकाफती यूनिट कश्मीर ने पोलो श्रीनगर में एक नुक्कड़ नाटक का एहतमाम किया। नुक्कड़ नाटक का थीम था बदलता खिलता जम्मू कश्मीर। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की बतौर यूटी तंजीम नौ के बाद से उठाए गए मुख्तलिफ तरक्याती इकदाम, जिनमें सरकारी खदमात की रिकॉर्ड साजी, डिजिटाइजेशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर शहर की तश्कील नौ और दीगर अहम समाजी स्कीमें शामिल हैं, पर रोशनी डाली गई। ये बात काबिल जिक्र है कि DIPR कल्चरल यूनिट कश्मीर में आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में होने वाली तरक्याती सरगर्मियों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए लड़ीशा, तस्वीरी नुमाइश और दीगर सरगर्मियों का एहतमाम कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि हजरत मीर सईद याकूब साहिब सुनवार के सालाना उर्स के पेश नजर अकीदतमंदों के लिए बिजली, पानी और दीगर जरूरी सहूलियात बहाल रखी जाएं। उर्स की तकरीबात 17 रबीउल सानी तक जारी रहेंगी। लखनऊ में आईसीसी वर्ल्ड कप के 29वें मैच में आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला हो रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने की दावत दी। भारत ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम ने हदफ की ताकुब में 4 विकेटों के नुकसान पर 50 रन बनाए हैं। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमृत कलश यात्रा के दौरान मुल्क भर से जमा की गई मिट्टी के लिए दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने का ऐलान। मन की बात प्रोग्राम में लोगों से 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी इत्तेहाद प्रोग्राम कामयाब बनाने की अपील। सनती तरबीती इदारों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने के निसाब और बुनियादी ढांचे को आलमी मियार का बनाने की जरूरत। एलजी मनोज सिन्हा का ITI ग्रेजुएटों के पहले कम्युनिकेशन से खिताब। ईदगाह श्रीनगर में नामालूम मुसल्ह अफराद के हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का इंस्पेक्टर जख्मी। और लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैच जारी, इंग्लैंड के सामने 230 रनों का हदफ। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है।